रूस के तातारस्तान क्षेत्र में एक प्लेन क्रैश में 16 लोगों की मौत हो गई। 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। विमान में 21 पैराशूट डाइवर्स सहित 23 लोग सवार थे। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक LET L410 टर्बोलेट विमान पुराने इंजन की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए निकली इटली की एक चैरिटी शिप भूमध्य सागर में हादसे का शिकार हो गई। शिप में फंसे सभी यात्रियों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू हुआ। शिप में 59 लोगों में से 17 मासूम बच्चे और एक गर्भवती महिला सवार थी। शिप सीरिया, सोमालिया, सूडान और मिस्र के समुद्री यात्रा पर निकला था। इटली की राजधानी रोम में ग्रीन पास के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों की पुलिस से हिंसक झड़प हो गई। इटली में 15 अक्टूबर से ग्रीन पास के बिना सार्वजनिक जगहों पर जाने पर जुर्माना भरना होगा। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले अंतिम दौरे पर इजराइल पहुंची। मर्केल ने सत्ता में आने के बाद 2005 से इजराइल के साथ जर्मनी के सहयोग को बढ़ाया। मर्केल के प्रयास से ही यूरोप में इजराइल का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार जर्मनी बना। इराक में संसदीय चुनाव के लिए वोटिंग हुई। चुनाव के मद्देनजर इराक ने अपनी हवाई और ज़मीनी सीमाओं को बंद कर दिया। संसदीय चुनाव में 329 सीटों पर 3,449 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। इराक में 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल करने के बाद 6वीं बार संसदीय चुनाव हो रहा है। नेशनल डे के मौके पर ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बयान पर पलटवार किया। चीन की विस्तारवाद नीति पर निशाना साधा। बोली, चीन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। ताइवान को हड़पने की सोच पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्रिटेन के बॉक्सर टाइसन फ्यूरी ने WBC टाइटल के ट्रायोलॉजी फाइट में अमेरिकी बॉक्सर डेओंटे वाइल्डर को पटखनी दे दी। फ्यूरी ने खुद को पीढ़ी का सबसे बेहतरीन बॉक्सर और डेओंटे को लूजर कहा। फ्यूरी ने डेओंटे को चौथे राउंड तक लगातार नॉकडाउन करते हुए 11वें राउंड में चारों खाने चित कर दिया। पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कादिर खान का 85 साल की उम्र में निधन हो गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री परवेज खट्टक ने उनके निधन को दुखद बताते हुए पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान बताया। अब्दुल कादिर खान पर 2004 में परमाणु मटेरियल के प्रसार का आरोप लगा था। चीन के तियानजिन में सर्दियों से पहले पक्षियों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए। 10,000 से ज्यादा पक्षियों के रखरखाव में तियानजिन म्यूनिसिपैलिटी लगी है। तियानजिन में 452 प्रजाति के प्रवासी पक्षी सर्दियों में डेरा डालते हैं। शंघाई फैशन वीक में करीब 500 प्रकार के फैशन ब्रांड्स ने रिसाइकल फैब्रिक के स्टॉल लगाए। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर जू हाउस ने चाइना इंटरनेशनल फैशन फेयर में भी रिसाइकल फैब्रिक की मार्केटिंग करने की सलाह दी।